नमस्ते। मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट सुनैना सूद, साइकियाट्रिस्ट। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, मतलब तंबाकू निषेध दिवस है, जो इस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन WHO ने 1987 से मनाना शुरू किया था, और इस साल जो थीम है वो ये है, बच्चों को तंबाकू की इंडस्ट्री से बचाना, वो थीम है। तो आज का दिन सिर्फ इसलिए ख़ास नहीं है कि आज नो टोबैको डे है, बट 31 मई मेरे लिए खासकर इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो अगर इस वीडियो से मैं आप लोगों को प्रेरित कर सकूं कि आप इस नशे से आदत से छूट जाए, आप निकल आएँ बाहर, या इसको सुनकर देखकर जो आपके पहचान वाले हैं, आपके नज़दीकी हैं, उनको आप इस नशे से बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर सकें, तो मेरा ये जो दिन है ये सफल रहेगा। तो बेसिकली ये जो तंबाकू का सेवन है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम एज अ मेंटल इलनेस इसको देखें तो अगर नशे की हम बीमारियां देखें तो उसमें नशे की बीमारी में भी सबसे ज़्यादा कॉमन है। 32% नशे की बीमारी में तंबाकू का सेवन आता है। 32% ज़्यादा कॉमन है। और मेंटल इलनेसेस की अगर हम कोमॉर्बिड कोई इलनेस देखें, मेंटल वाली, मतलब कि ऐसी कोई दो मानसिक रोग जो एक साथ हो सकते हैं, तो उसमें सबसे कॉमनली नशे की आदत जो है वो बाकी बीमारियों में हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, और आपकी पर्सनालिटी में, इवन ब्रेन की बीमारियों में। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन दूसरी इलनेस जो साथ में आती है वो तंबाकू का सेवन ही होता है। तो इस दुनिया में लगभग 1.15 मिलियन लोग जो हैं वो तंबाकू स्मोक करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, और इसमें से जो 0.2 बिलियन है वो दूसरे रूप से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कि स्मोकलेस तंबाकू मेनली। तो इसमें से 37 मिलियन बच्चे होते हैं। जितने भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उसमें 37 मिलियन बच्चे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कितना ज़्यादा बड़ा पार्ट है, और ये बच्चे ज़्यादातर 13 से 15 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं इनका सेवन करना। ये इस एज के बच्चे बहुत कॉमनली हैं। जब इतनी छोटी एज में वो तंबाकू का सेवन करने लगते हैं तो जो तंबाकू के दुष्परिणाम हैं वो काफ़ी जल्दी उनके अंदर आ जाते हैं। तो तंबाकू के दुष्परिणाम से मरने वाले लोगों की संख्या साल भर में जो है वो 1.6 मिलियन हो जाती है। इस पूरी दुनिया में 8.6 मिलियन हो जाती है। तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जानें इतनी जाती हैं? तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमनली 13 किस्म के कैंसर्स आते हैं, जिसमें कॉमनली मुंह का, ज़ुबान का, गले का, लंग्स का, लिवर का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का कैंसर, और भी कैंसर्स आते हैं, और साथ में दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, और भी अन्य बीमारियां जो हैं वो लोग इनसे ग्रसित हो सकते हैं। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी उम्र जो है वो 10 साल उनकी उम्र, मैक्सिमम एज उनकी कम हो जाती है, मतलब वो 10 साल कम जीते हैं अपनी पॉसिबल एज से तंबाकू के सेवन की वजह से। तो ये तंबाकू का सेवन कितना ज़्यादा जानलेवा है। ये सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग जो है वो अपने लिए ही नुकसान नहीं करती है। ये एक्टिव स्मोकिंग है जो इंसान खुद स्मोक कर रहा है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग से जो कि आसपास के लोग स्मोक कर रहे हैं, पैसिव स्मोक जो ये छोड़ रहे हैं वो ले रहे हैं, तो उनको भी नुकसान करता है। तो यही कारण है कि आजकल बहुत प्रचलन में है स्मोकलेस टबैको, जिसमें ई सिगरेट्स तो आती हैं जो हमारी कंट्री में बैन हो चुकी है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे थे, लेकिन साथ में तंबाकू का च्यू करना भी आता है। तो इससे दूसरों को तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है ज़्यादा, और उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अपने खुद का बहुत नुकसान हो रहा है। तो जो तंबाकू है उसको छोड़ना पॉसिबल है। किसी भी नशे को छोड़ना मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। तो अगर आप ये इन चीज़ों को समझें कि हाँ आपको क्या नुकसान कर रहा है, क्या आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको समझ में, और आप अगर ये फ़ैसला कर लें कि नहीं अब मुझे छोड़ना ही है, तो आप मोस्ट वेलकम हैं। आप ट्रीटमेंट के लिए प्लीज़ आइए और कांटेक्ट कीजिए। मैं आपकी पक्का मदद कर सकती हूँ। आपको दवाइयों के साथ साथ आपकी मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी चलेगी, आपके साथ और बातें करी जाएंगी, और ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं टबैको जो नशा है उसको छोड़ने के लिए। तो आपको आपके जैसे और लोग मिलेंगे सेम चीज़ों से जूझते हुए, और
आप लोग हमारी मदद से और आप एक दूसरे की मदद से, घर वालों की मदद से, दवाइयों की मदद से आप इस नशे से बाहर आ सकते हैं और एक सुखद ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई हो और ये सुनकर या आप ये फ़ैसला करें और आपके साथ वालों को ये फ़ैसला ले सकें, आप मदद करा सकें नशे से बाहर आने में और इससे बचने में, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी।